इस लेसन में हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लिमिट है इसकी -1 to 5 और देखें ये टू लाइंस हैं, बीच में x-3 लिखा है, ये लाइंस हैं, इसको हम मॉड कहते हैं और ये जो मैग्नीट्यूड है इसकी हमने इंटरवल लेना होता है। कैसे? जैसे मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे हम इसको लिख सकते हैं x-3, ये इसका कैसे लिखेंगे, इसका इंटरवल कैसे होगा कि जो भी ये वैल्यूज हैं x-3 है इन दो लाइंस के दरमियान, इसको हम एक दफा पॉजिटिव में लिखते हैं और एक दफा नेगेटिव में लिखते हैं। ये जो हमारे पास लिमिट है -1 to 5, इसको हमने ब्रेक करना है, तोड़ना है टू पार्ट्स में, एक के साथ पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव। कैसे होगा मैं आपको अभी बताती हूँ। देखें, जैसे है ये x-3 और यहाँ मैं लिखूंगी x-3। अगर मैं इसको पॉजिटिव के साथ लेती हूँ तो ये x-3 ही होगा, लेकिन अगर इसको मैं नेगेटिव के साथ लिखूंगी तो हम नेगेटिव बाहर लिख के इसको x-3 लिखते हैं, तो ये साइन भी चेंज हो जाएंगे। जब हम इसको पॉजिटिव के साथ लिखते हैं तो इसको मैं लिख सकती हूँ, इसको x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों मैंने लिखा -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू? देखें, नंबर लाइन पे मैं आपको बता देती हूँ, नंबर लाइन जो हम 1 ग्रेड में पढ़ते हैं ये 0 है और यहाँ आपके पास पॉजिटिव नंबर आते हैं एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास नेगेटिव नंबर आते हैं। तो जब ग्रेटर देन होगा, ये जब हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो इट मीन्स के आपके राइट हैंड साइड पे जो पॉजिटिव 1 2 है आपने उसको कंसीडर करना है और हमने इक्वल टू भी लगाना है। इट मीन्स, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इससे हमें ये इक्वेशन मिल जाती है कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है यहाँ पे। और जब हम नेगेटिव नंबर लेते हैं तो हमने 0 की ये साइड कंसीडर करनी होती है। इसको हम लिखते हैं कि x-3 इज लेस देन 0 और इससे हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी कि x इज लेस देन 3। देखिए, नंबर लाइन को आप याद रखें तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब क्या है, यहां से हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि -1 जो ये लिमिट है 5 x-3 इंटू dx, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। अब हम इसको पार्ट्स में कर लेते हैं। देखिए, ये नेगेटिव वाला जो है ये है x इज लेस देन 3, ये -1 to 5 है, तो हम लिखेंगे -1 to 3 और यहाँ हम क्या लिखेंगे, फंक्शन कौन सा लिखेंगे, ये जो माइनस का है x-3 इंटू dx प्लस, अब देखें ये क्या है, इज लेस देन 3, यहाँ से हम शुरू करेंगे 3 to 5। ये जो लिमिट क्वेश्चन में थी हमने इसको ब्रेक कर लिया। एक जो हमने जब नेगेटिव का फंक्शन कंसीडर किया तो -1 to 3, क्योंकि ये वाली हम चीज लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 3 to 5 और यहाँ हमने पॉजिटिव फंक्शन लिखना है। ये बस इसमें एक काम था, बाकी इंटीग्रेशन इसकी बहुत इजी है। कैसे इस पार्ट की इंटीग्रेशन कैसे होगी, चलें एक और स्टेप में करती हूँ कि ये किसके इक्वल है, ये नेगेटिव साइन है, इसको हम फिलहाल बाहर ले लेते हैं और एक स्टेप एज इट इज लिख लेते हैं, -1 to 3 x-3 इंटू dx। देखें, इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, मैं अभी आपको बताती हूँ कि x-3 इंटू dx। देखें, ये लिमिट के साथ है, ये 3 यहाँ है, तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव 1, इसका भी है 1, तो बहुत इजी हो गई। जब डेरिवेटिव मौजूद होता है फंक्शन का तो जो भी इसकी पावर होती है उसमें हम एक ऐड कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं, पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ इसकी पावर 1 है, 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे। सेम थिंग हम यहाँ करेंगे, तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस साइन तो ऑलरेडी हमारे पास था, ये हो जाएगा x-3, पावर 1 थी, डायरेक्ट कर लेते हैं, स्क्वायर हो जाएगी और स्क्वायर से ही आपने इसको डिवाइड करना है। यहाँ हम इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे, -1 to 3 प्लस, और जब पॉजिटिव हमने लिया x-3, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर ऐड की, उसी से हमने डिवाइड किया और यहाँ 3 to 5। अब क्या होगा, अब हम इसमें से देखें ये 1/2 -1/2 हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं
और अंदर आ जाएगा, चले एक स्टेप और कर लेते हैं, x माइनस 3 होल स्क्वायर, इसकी लिमिट है -1 to 3, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट लगा देंगे, यहाँ 1/2 भी हमने इसी तरह ले लिया और यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर और इसकी लिमिट है 3 to 5। अब हम इस स्टेप में इस लिमिट लगा देंगे। देखिए x पहले हमने अपर लिमिट लगानी है, ये हो जाएगा 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस, अब हमने लोअर लिमिट लगानी है, -1 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब ये 1/2 और इसको भी हमने ऐसे करना है, पहले अपर लिमिट लगा लें, 5 माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, -1/2, यहाँ 3 और ये 3 ये 0 हो जाएगा। ये देखें ये माइनस है और चलें एक और स्टेप करते हैं, यहाँ पे ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 2 स्क्वायर -0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 और एक ये आपके पास माइनस है, तो ये हो जाएगा -16 प्लस 1/2 और इसका स्क्वायर किया तो ये 4 आ गया हमारे पास। ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया और इसको हम जब सिंप्लीफाई कर देंगे 2 1 टाइम 2 8 टाइम 16, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 10 और यही इसका आंसर है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिए। साइमा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।